नमस्कार साथियों और आपका स्वागत है हिंदी साहित्य की क्लास में। हिंदी साहित्य की क्लास में हम आदिकाल को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप अपना फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल, और भक्ति काल में हम देख रहे हैं संत काव्यधारा को। संत काव्यधारा में हम कुछ कवि देख चुके हैं और अब देखते हैं आगे। तो आज हम देखेंगे पलटू दास को। पलटू दास को पलटू साहब के नाम से भी जाना जाता है और इनका जो समय है वो है 1793 ईस्वी के आसपास इनका समय है और इनके गुरु हैं भीखा साहब। इनका समाधि स्थल अयोध्या में है जो पलटू साहब का अखाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें जीवित जला दिया गया था। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। इन्हें अरिल, झुलना, कुंडलियां, साखी आदि छंदों में नीति, वैराग्य एवं भक्ति से संबंधित पद लिखे हैं। इनकी चर्चित पंक्ति है, तू क्या सोवे बावरा चला जात बसंत। एक बार और देख लेते हैं। पलटू दास को पलटू साहब के नाम से भी जाना जाता है और इनका जो समय है वो 1793 ईस्वी के आसपास है। इनके गुरु का नाम है भीखा साहब। इनका समाधि स्थल अयोध्या में है जो पलटू साहब का अखाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें जीवित जला दिया गया था और ये जो पंक्ति है यह मोस्ट है। वैसे तो ये सारे मोस्ट हैं लेकिन मुख्य रूप से ये पंक्ति भी मोस्ट है, आप निशान लगा लीजिएगा। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। इन्होंने अरिल, झुलना, कुंडलियां, साखी आदि छंदों में नीति, वैराग्य एवं भक्ति से संबंधित पद लिखे हैं। इनकी चर्चित पंक्ति है, तू क्या सोवे बावरा चला जात बसंत। और अब देखेंगे हम भीखा साहब को। भीखा साहब का जो समय है वो है 1700 ईस्वी, खानपुर बोहना, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। गुरु हैं इनके गुलाल साहब और इनकी रचनाएं हैं अलिफनामा, ककहरा, राम जहाज। भीखा साहब को हम एक बार और देखेंगे। भीखा साहब का जो समय है वो है 1713 ईस्वी, खानपुर बोहना, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। इनके गुरु का नाम है गुलाल साहब। रचनाएं हैं अलिफनामा, ककहरा, राम जहाज। अब देखते हैं संत सिंगा को। संत सिंगा का जो जन्म है वो हुआ 1419 ईस्वी में खजूर बड़वानी रियासत, मध्य प्रदेश में। इनका निधन हुआ 1559 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम है मन रंगीर। इनके गुरु का नाम है, काव्य भाषा है निमाड़ी बोली। इनकी रचनाएं हैं सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का सरद, सिंगा जी का सप्तवार, सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी की बानी, सिंगा जी की बानावली, सिंगा जी का आत्मध्यान, सिंगा जी के भजन, सिंगा जी का दोष बोध। सिंगा जी को एक बार और देखेंगे। संत सिंगा, चूंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो बार बार पढ़ने से हमें याद होता है। इनका जन्म है 1419 ईस्वी, खजूर बड़वानी रियासत, मध्य प्रदेश। निधन है 1559 ईस्वी। इनके गुरु का नाम है मन रंगीर और यह मोस्ट है, पूछा जा सकता है। काव्य भाषा है निमाड़ी बोली। रचनाएं हैं सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का सरद, सिंगा जी का सप्तवार, सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी की बानी, सिंगा जी की बानावली, सिंगा जी का आत्मध्यान, सिंगा जी के भजन, सिंगा जी का दोषबोध। अब देखते हैं अक्षर अनन्य को। अक्षर अनन्य जो है मोस्ट है। अक्षर अनन्य का जो समय है वो 1653 ईस्वी के आसपास है। महाराज छत्रसाल इनके शिष्य माने जाते हैं। रचनाएं हैं राजयोग, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, विवेक गीतिका, ध्यान योग, अनन्य प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान। अक्षर अनन्य का जो समय है वो 1653 ईस्वी के आसपास माना जाता है। महाराज छत्रसाल इनके शिष्य माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं राजयोग, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, विवेक गीतिका, ध्यान योग, अनन्य प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान। और अब देख लेते हैं बाबा लाल को। बाबा लाल का जो जन्म है वो 1590 ईस्वी, पंजाब के कुशपुर नामक स्थान पर हुआ था। निधन हुआ था इनका 1655 ईस्वी में।
इन्होंने बाबा लाली संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनकी रचनाएं हैं असरारे मार्फत, दारा शिकोह के साथ हुए शास्त्रार्थ का उल्लेख है इसमें। नादिरुन्निकात। बाबा लाल को एक बार और देख लेते हैं। बाबा लाल का जो समय है वो है 1590 ईस्वी। पंजाब कुशपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। निधन हुआ 1655 ईस्वी में। इन्होंने बाबा लाली संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनकी रचनाएं हैं असरारे मार्फत, दारा शिकोह के साथ हुए शास्त्रार्थ का उल्लेख है असरारे मार्फत में। नादिरुन्निकात एक और रचना है इनकी, नादिरुन्निकात। अब देख लेते हैं अर्जुन देव को, गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव का जो जन्म है वो 1563 ईस्वी में हुआ और निधन हुआ 1606 ईस्वी में। जहांगीर के समय इनको फांसी दी गई थी। सिखों के 5वें गुरु हैं ये। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन 1603 से 1604 में किया। मतलब गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन का जो समय है वो 1603 से 4 के बीच में हुआ। इनकी रचनाएं हैं 52 आखरी, सुखमणि, 12 मासा। गुरु अर्जुन देव का समय माना जाता है 1563 से 1606 ईस्वी। जहांगीर के समय में इनको फांसी दी गई थी। सिखों के 5वें गुरु हैं ये। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन 1603 से 4 के बीच में किया। इनकी रचनाएं हैं 52 आखरी, सुखमणि, 12 मासा। और अब देख लेते हैं गुरु गोविंद को। गुरु गोविंद का जो जन्म है वो 1664 ईस्वी में हुआ। निधन हुआ 1718 ईस्वी में। सिखों के 10वें गुरु हैं। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की और यह पंक्ति मोस्ट है। इनकी रचनाएं हैं चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, आत्मकथा है। जफरनामा औरंगजेब के अत्याचारों का वर्णन है जफरनामा में। दशम ग्रंथ जापू साहब, ज्ञान प्रबोध, शास्त्र, नाम माला। इनकी रचनाएं हैं चरित्र चंडी, विचित्र नाटक, आत्मकथा है। जफरनामा एक रचना है इनकी, उसमें औरंगजेब के अत्याचारों का वर्णन है। दशम ग्रंथ जापू साहब, ज्ञान प्रबोध, शास्त्र, नाम माला। देखिए हमें केवल पढ़ना होता है तो हम जितना रिवीजन करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तो अभी जितने संत मैंने कराए हैं हम उनको एक बार फिर से पढ़ेंगे। पलटू दास पलटू साहब के नाम से भी जाने जाते हैं और इनका समय जो माना जाता है वो माना जाता है 1793 ईस्वी के आसपास। इनके गुरु हैं भीखा साहब। इनका समाधि स्थल अयोध्या में है जो पलटू साहब का अखाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें जीवित जला दिया गया था। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। इन्होंने अरिल, झूलना, कुंडलियां, साकी आदि छंदों में नीति, वैराग्य एवं भक्ति से संबंधित पद लिखे हैं और इनकी चर्चित पंक्ति है तू क्या सोवे बावरा, चला जात बसंत। भीखा साहब का जो समय है वो 1713 ईस्वी, खानपुर बहुना, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश है। गुरु हैं इनके गुलाल साहब और इनकी रचनाएं हैं अलिफनामा, ककहरा, राम जहाज। अब देख लेते हैं संत सिंगा को। संत सिंगा का जो जन्म है वो 1419 ईस्वी में खजूर बड़वानी रियासत मध्य प्रदेश में हुआ। इनका निधन हुआ 1559 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम है मनरंगीर। काव्य भाषा है निमाड़ी बोली। रचनाएं हैं सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का सरद, सिंगा जी का सप्तवार, सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी की बानी, सिंगा जी की बानावली, सिंगा जी का आत्मध्यान, सिंगा जी का भजन, सिंगा जी का दोष बोध। अब आते हैं अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य का जो समय है वो माना जाता है 1693 ईस्वी के आसपास। महाराज छत्रसाल इनके शिष्य माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं राजयोग, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, विवेक गीतिका, ध्यान योग, अनन्य प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान। अब देख लेते हैं बाबा लाल को।
बाबा लाल का जो जन्म हुआ वो हुआ 1590 ईस्वी में पंजाब के कुशपुर नामक स्थान पर। निधन हुआ 1655 ईस्वी में। इन्होंने बाबा लाली संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनकी रचनाएं हैं असरारे मार्फत, तारा शिकोह के साथ हुए शास्त्रार्थ का उल्लेख है इसमें, और दूसरी रचना है इनकी नादिर उन निकात। अब देखते हैं गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव का जो जन्म है वो 1563 ईस्वी में हुआ। निधन हुआ 1606 ईस्वी में। जहांगीर के समय इनको फांसी दी गई थी। सिखों के 5वें गुरु हैं ये। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन 1603 से 1604 के बीच में किया। रचनाएं हैं 52 आखरी, सुखमनी, 12 मासा। अब देख लेते हैं गुरु गोविंद को। गुरु गोविंद का जो समय है वो है जो जन्म हुआ इनका 1664 ईस्वी में। निधन हुआ 1718 ईस्वी में। सिखों के 10वें गुरु हैं ये। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की, और इनकी रचनाएं हैं चंडी चरित्र, विचित्र नाटक आत्मकथा है, जफरनामा औरंगजेब के अत्याचारों का वर्णन है जफरनामा में, दशम ग्रंथ जापू साहब, ज्ञान प्रबोध, शास्त्र नाम माला। और जो हमारे संत कवि हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, केवल कबीर दास जी रह गए हैं। कबीर दास जी को हम देखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।